गत सप्ताह बजट वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार का आयोजन हुआ और मुझे ऐसा बताया गया कि वो बहुत सफल रहा और बजट प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हर किसी ने काफी उत्तम सुझाव दिए। सबकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं और आज इस सीरीज के दूसरे वेबिनार का आयोजन हो रहा है। बजट के पन्नों पर छपे सुनहरे आंकड़े और योजनाएं अब जब जमीन पर न उतरे तब तक वो महज वादे ही रहते हैं। नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच की इसी खाई को पाटने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। दरअसल पीएम मोदी का यह बयान मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना विषय पर आयोजित बजट पश्चाताप वेबिनार कार्यक्रम के दौरान आया, जहां से उन्होंने भारत को मजबूत इकोनॉमी बताते हुए अपना संकल्प से स्पष्ट किया। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। दरअसल पीएम मोदी जिस वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, वो देश की इकोनॉमी ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने वाली थीम से जुड़ी थी, जिसमें पीएम मोदी ने दूसरे पोस्ट बजट वेबिनार में विकसित भारत के विजन के साथ एमएसएमई और उद्योग जगत को बड़े मंत्री देते हुए अर्थव्यवस्था के पिलर्स के बारे में बताया। साथियों, आप सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। आर्थिक विकास की इस व्यापक थीम को जमीन पर उतारने के लिए वेबिनार को 4 अलग अलग और बेहद महत्वपूर्ण सत्रों में बांटा गया है। अब एक नजर अर्थव्यवस्था के उन 4 अहम पिलर्स के बारे में भी तफसील से समझते हैं। इसमें औद्योगिक उन्नयन और उत्पादन के पैमानों को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर चर्चा होगी। एमएसएमई वित्त और बाजार पहुंच, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों को आसानी से कर्ज कैसे मिले और उनके उत्पादों की विश्व बाजार तक पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, ये उसका मुख्य बिंदु रहेगा। बढ़ते शहरीकरण को आर्थिक विकास के इंजन में कैसे बदला जाए, इस पर नीति निर्माताओं के साथ मंथन होगा। अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई, देश में ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई की लागत को कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रोडमैप पर उद्योग जगत के सुझाव दिए जाएंगे। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है। वेल प्लान शहर, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को
इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता फाइलों से नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, मजबूत एमएसएमई और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के ठोस क्रियान्वयन से होकर गुजरता है। पीएम मोदी का इस वेबिनार में संबोधन सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि सरकार और उद्योग जगत के बीच भरोसे का वो पुल भी बना, जिसने बजट के विजन को धरातल के एक्शन में बदला। अब एक नजर ये भी समझते हैं कि पीएम मोदी की इस मेगा इकोनॉमी का मुख्य एजेंडा क्या है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अक्सर सरकार और उद्योग जगत के बीच संवाद की कमी रह जाती है। दूरी को खत्म करने के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया। इस वर्ष के वेबिनार की केंद्रीय थीम आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना रखी गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार के दूरदर्शी सुधारों पर प्रकाश डालना, औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और देश में रोजगार सृजन को नई रफ्तार देना है। इस वेबिनार की सबसे बड़ी खासियत थी इसका टू वे कम्युनिकेशन। ये केवल सरकार का भाषण नहीं था, बल्कि इसमें उद्योग जगत के दिग्गजों ने अपने जमीनी अनुभव और व्यवहारिक सुझाव को भी साझा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए उन देशों की जरूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार किए जाने पर भी जोर दिया है। रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे समझना होगा। हमें दूसरे देशों के लोगों की पसंद और उनके कंफर्ट को स्टडी करना, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है और रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा पुर्जा मांगता है और वो बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन हम पुर्जे में चलो भेज दो क्या है, तो कौन लेगा आपका पुर्जा? भले आपके लिए वो छोटा पुर्जा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसलिए आज दुनिया में हमारे लिए क्वालिटी ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सुनहरा अवसर बना देती है। हमें उनके हिसाब से यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने होंगे, तभी हम उन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, अब ये विकास का महामार्ग आपके लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार में इस विषय पर फोकस करते हुए भी आप सब जरूर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुले मंच से स्पष्ट किया कि देश की दिशा को और संकल्प दोनों स्पष्ट है। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से ज्यादा निर्माण, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कनेक्टिविटी और ज्यादा निर्यात की रणनीति अपनाने का भी आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।